शंकर जी जैसे ही समाधि में डूबे उसी समय तारकासुर नामक राक्षस का प्रभाव संसार में फैला हुआ था और उसने सभी लोगों को और लोकपतियों को जीत लिया। इससे देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से जब उन्होंने पुकार की तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि सब सन कहा बुझाए विधि धनुज निधन तब होई शंभु शुक्र शंभूत सुत यह जीतन रन सोई। सभी देवताओं को समझाया कि तारकासुर नामक राक्षस का निधन तभी होगा जब शंकर जी के शुक्राणु से पुत्र पैदा होगा और वही पुत्र शंकर अर्थात शंकर जी का जो पुत्र होगा वही तारकासुर को जीत पाएगा। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। मोर कहा सुन करहु उपाई हो है ईश्वर करही सहाई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मोर कहा सुन करहु, मैंने जो तुमसे कहा है वही उपाय करो और हुए हैं ईश्वर करही सहाई, और ईश्वर सहायता करेंगे। प्रार्थना करो, निश्चित ही काम होगा। यह बात है कि यदि प्रार्थना की जाए तो काम होगा, लेकिन व्यक्ति को मालूम तो होना चाहिए कि प्रार्थना है क्या। प्रार्थना माने का, प्रार्थना में यदि मांग है तो प्रार्थना नहीं है। यहां जो देवता लोग विनती करेंगे अब ईश्वर से, तो ईश्वर इन सब की सुनेंगे और इनकी मांग है कि शंकर जी का पुत्र हो जाए, इसके लिए उपाय कोई खोजा जाए। तो मांग है कि शंकर जी का पुत्र पैदा हो जाए, मांग, और मांग के लिए उपाय कामदेव आएंगे तो जब भी प्रार्थना में मांग है तो वो फिर प्रार्थना निश्चित ही कष्टकारी हुई है। कहा कि यदि वो काम ईश्वर की मनसा के विपरीत है तो कष्टकारी तो होगी। इसलिए प्रार्थना में कहो भी जो नहीं होने चाहिए, कोई अपनी मांग मत रखो कि ईश्वर ऐसा ही काम होने चाहिए। कहा कि तुमने मांग रखी तो मालिक तुम हो, ईश्वर थोड़ी है। जब प्रार्थना में पहले कह चुके तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब जब तन भी मन भी सब उनको, ये तो कौन से मन से तुम मांग कर रहा है कि ये ईश्वर जो काम होना चाहिए, जब मन पहले ही समर्पित कर चुके, अब मन बचो कहां है। तो प्रार्थना का मतलब है कि मांग नहीं होना चाहिए, और यदि मांग है तो फिर तुम्हें भरोसा नहीं है ईश्वर पे, तो अपनी इच्छा पूरी करना चाह रहा है, नहीं ईश्वर की इच्छा पूरी करना कहां जा रहा है। मांग को मतलब स्वयं की इच्छा पूरा होना। स्वार्थ और प्रार्थना दो अलग अलग शब्द हैं, विपरीत शब्द हैं। जब प्रार्थना में स्वार्थ है, स्व अर्थ, खुद की बात पूरी होनी चाहिए, स्व अर्थ, भगवान से कुछ लेने देने नहीं है, खुद की इच्छा पूरी होनी चाहिए। और प्रार्थना का प्रार्थ, यानी कि प्रारंभिक जो है, जो प्रथम है, प्रार्थ जो प्रथम है उसका अर्थ पूरा होना चाहिए। स्वार्थ में खुद का, प्रार्थ में ईश्वर का। स्वार्थ में अपनी इच्छा और प्रार्थ माने प्रार्थना में ईश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए, वही सही प्रार्थना है। यदि मांग करी जाए, अपनी इच्छा रखी जाए, देवताओं ने यहाँ इच्छा रखी कि हे ईश्वर तारकासुर नामक राक्षस से बचने हैं, अरे बचने का है नहीं, यदि जो हमने करो है वह भुगतने तो पड़े, तो देवताओं ने गलती करी वह भुगतने तो पड़ा है, और दंड देवी का तारकासुर नामक राक्षस पैदा भी हुआ है वही के कारण। तो यहाँ ईश्वर से जो नहीं कहना चाहिए हे ईश्वर राक्षस से बचाओ, उपाय निकालो, क्या कहना चाहिए कि हे ईश्वर राक्षस से जो कष्ट मिले वह कष्ट को सहने की शक्ति दो, जो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं के बचाओ। ताकि यदि तुमने बचा ना कही कि बचाओ, तो जब तुम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे नहीं, और अपनी इच्छा जाहिर करो तो प्रार्थना नहीं रहे। और ईश्वर यदि तुमने तपस्या करी है, प्रार्थना करी है, मेहनत करी है, तो फल तो ईश्वर दे है, लेकिन वो फल सुखदायी नहीं हुई है, और यहाँ भी सुखदायी नहीं हुई है फल। काहे कि प्रार्थना करके जबरदस्ती कामदेव को लवा के ले आए हैं, कामदेव शंकर जी को जगाए, और शंकर जी को जगाए तो कामदेव को शरीर को क्षरण हो जाए,
शरीर उनको नष्ट हो जाए, क्रोधाग्नि में शंकर जी की। तो परिणाम कहाँ निकलो? अच्छा, प्रार्थना यदि होती तो परिणाम इतना विपरीत जातों का? प्रार्थना थोड़ी है, जो मांग है जो। इसलिए ईश्वर के सामने मांग नहीं रखना चाहिए। प्रार्थना का है, प्रार्थना होते पानी की तरह और मांग होते पत्थर की तरह के होनी चाहिए। और प्रार्थना पानी की तरह ठीक है, जहां से जगह मिले, बीच में पत्थर मिल जाए तो हट जाए वहां से, नहीं हम यहां से नहीं बहे, जहां तुमको तहां से चले जाए। नहीं, पत्थर बीच में आ रहा हो यदि तो रास्ता बदल दे वो अपनी, जहां से जगह मिले, जहां से मर्जी हो ईश्वर की तहां से भेजे। और ताकत इतनी पानी में कि पत्थर को भी काट दे। पत्थर में इतनी ताकत नहीं है पानी को काट दे, तो फिर पानी को, पत्थर में ताकत नहीं है लेकिन रास्ता बदल तो ले। पत्थर का पानी ताकत है तो, लेकिन ताकत है नहीं। पानी अपने मन से रास्ता बदल दे पत्थर को देख के। पत्थर की औकात नहीं है कि पानी की रास्ता बदल दे, ताकि पानी यदि अपने पे आ जाए तो पत्थर को भी काट दे। लेकिन प्रार्थना को मतलब समर्पण है, पानी की तरह है। और ऐसी प्रार्थनाएं जो समर्पण भाव से हैं, तो बस तेरी इच्छा पूरी हो भाई को नाम प्रार्थना है। धन्यवाद दो ईश्वर को भाई को नाम प्रार्थना है। अपनी इच्छाएं जाहिर करो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लाने ईश्वर से कहो कि हे ईश्वर सबका भला करियो और शुरू हमसे करियो। जो बदमाशी है, अरे तुम उन्हें ध्यान दिला रहे, उन्हें ध्यान दिला रहे तुम सबको भला करियो। उन्हें कौन को करने, कौन को नहीं करने, कौन को कैसे करने, उन्हें ध्यान नहीं है। जब मतलब लगे तो अपनी मर्जी थोप रहे हैं उन पे। तो मर्जी थोपो तो सुखदायी नहीं हुई है, जैसे कि यहाँ भी नहीं होने सुखदायी। हाँ, यहाँ ब्रह्मा जी क्या जरूर है, यदि तुम्हें भाई इतनी जोर की इच्छा है तो ठीक है, विनती करो कि हो है ईश्वर कर ही सहाय, निश्चित ही होगी और ईश्वर सहायता भी करेगा। तुम लोग विनती करो। सती जो तजी दक्ष, सती जो तजी दक्ष मख देहा और जन्मी जाए हिमाचल गेहा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारी बात पूरी होने में एक बात और है कि सती ने जो अपनी देह राजा दक्ष के यज्ञ में त्यागी थी, वे ही सती ने जाकर के हिमाचल के यहां जाकर के पार्वती के रूप में जन्म लिया है। इसलिए उनकी शादी शंकर जी से हो सकती है, क्योंकि वे सती ही है, शंकर जी की पत्नी ही है। ते तप कीन शंभु पति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। लेकिन समस्या है एक, ते तप कीन शंभु पति लागी। उन पार्वती जी ने शंकर जी के लिए कठोर तपस्या की है, लेकिन दिक्कत यहाँ यह है कि शंकर जी समाधि में बैठ गए हैं। पार्वती जी तपस्या कर रही हैं देवताओं के लिए। यह अच्छी बात है कि पार्वती जी शंकर जी के लिए तपस्या कर रही हैं, और शादी यदि हो जाए तो पुत्र पैदा हो जाए, पुत्र पैदा हो जाए तो तारकासुर को वध हो जाए। तो देवताओं के लाने तो ठीक है कि पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, लेकिन देवताओं के लाने एक बात निगेटिव है कि शंकर जी तो समाधि में चले गए। शिव समाधि बैठे सब त्याग करके वह तो समाधि में बैठ गए हैं। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। तो यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि असमंजस तो बहुत है। असमंजस माने शंका, बात पूरी हो ना हो, दिक्कत तो है, बहुत बड़ी दिक्कत है कि शंकर जी समाधि में है, इसलिए असमंजस तो है बात पूरी होने में। लेकिन तदपि बात एक सुनहु हमारी। फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं, हम एक उपाय बताते हैं, उसको सुनिए। उपाय है कि पट बहु काम जाए शिव पाही, करें क्षोभ शंकर मनु माही। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पट बहु काम, कामदेव को बुलाइए और कामदेव को शंकर जी के पास भेजिए। और यदि कामदेव शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न कर दें, शंकर जी के मन को विचलित कर दें, शंकर जी की समाधि यदि तोड़ दें, करें क्षोभ शंकर मन माही। यदि इतना कर दें कि उनकी समाधि पर टूट जाए, शंकर जो समाधि में हैं उनकी समाधि को तोड़ना सबकी बस की बात नहीं है। यदि कामदेव तोड़ देते हैं तो उसके बाद जो बचा कुचा काम है वह हम पूरा कर लेंगे। कैसे? कि तब हम जाए से वहीं सिरनाई, करवायो विवाह बरे आई। यदि क्षोभ उत्पन्न हो जाए और उनकी समाधि टूटे तो फिर हम शंकर जी के पास जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं तब हम जाए से वही सिरनाई, अपना सिर नवाएंगे, उनसे विनती करेंगे और करवायो विवाह बरे आई, और जबरदस्ती करके, जबरदस्ती विनती करके हम उनकी शादी करवा देंगे। ये विधि भले हो देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। तो यह विधि भले हो देव हित होई, ऐसा यदि किया जाए कि कामदेव को बुलाया, शंकर जी के हृदय में क्षोभ उत्पन्न किया जाए उस पर, उसके बाद हम जाकर के विनती करें शादी के लिए,
तो यही विधि भले उदय, तो फिर देवताओं का भला हो सकता है, तब शंकर जी की शादी हो सकती है, तब शंकर जी का पुत्र पैदा हो सकता है, तब देवताओं का भला हो सकता है। तो मत अति नीक कहे सब कोई, तब सभी देवता लोग कहने लगे कि आपका यह विचार बहुत ही अच्छा है। ठीक है, कैसे भी भला होना चाहिए उनको, तो वो की जान जाए तो जाए। स्वार्थी लोगों की तो ऐसी है कि उनको काम बनने चाहिए। अब कामदेव की बिल्कुल चिंता नहीं है काऊ को, कामदेव की काऊ को चिंता नहीं, सबको अपनी चिंता है कि बस तार का सुर मर जाए, क्या है कि तार का सुर हमें कष्ट दे रहा हो, हमारा कष्ट दूर होने चाहिए बस। कामदेव को जो हो सो बिल्कुल ध्यान नहीं है, दूर की कोई नहीं सोच रहा इतनी। तो मत अति नीक कहे सब कोई, अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्यु विषम बाण जस केतु। तो फिर सभी देवताओं ने मिलकर के स्तुति यानी के कामदेव के लिए आह्वान किया, स्तुति की। तो कामदेव 5 बाणों के साथ, कामदेव विषम बाण यानी 5, विषम संख्या होना, यहाँ 5 सही मतलब है, यहाँ 5 बाणों के साथ कामदेव और जस केतु मछली की आकृति वाले अपनी पताका के साथ प्रकट हुए। जस मान मछली, केतु मान पताका, जिनकी पताका पर मछली का चिन्ह है, ऐसे कामदेव जी 5 बाणों के साथ प्रकट हो गए। सुरन कही निज विपति सब, सुन मन कीन विचार, और शम विरोध न कुशल मोहि, बेहस कहू असमार। तो सब देवताओं ने जब विनती की और पूरी बात बताई, तो सुरन कही निज विपत्ति सब, अपनी विपत्ति के हम किस प्रकार कष्ट में हैं, ऐसी जब पूरी विपत्ति सुनाई, तब कामदेव मन विचार करने लगे। सुनही तो सुरन कही निज विपत्ति सब, सुन मन कीन विचार। कामदेव जी मन विचार क्या करते हैं कि शंभु विरोध न कुशल मोहि, यदि मैं शंकर जी का विरोध करता हूं, यदि मैं शंकर जी की समाधि को तोड़ता हूं, और शंकर जी की समाधि का तोड़ना यानी उनका विरोध करना, मन की इच्छा के विपरीत, जन वो जो बात हो रही थी, जब विनती तो प्रार्थना नहीं है, जो शंकर जी जब समाधि में है तो शंकर जी की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, पक्की बात है, स्वार्थ है, जो समाधि नहीं, जो प्रार्थना नहीं है। इसलिए कामदेव जी क्या कह रहे हैं कि शंभु विरोध न कुशल मोहि, अब मैं शंकर जी का विरोध करता हूं तो मेरी कुशलता निश्चित ही संकट में पड़ेगी। और बेहस कहूं, इस प्रकार हंस करके ऐसा कामदेव जी कहते हैं। लेकिन कामदेव जी तैयार काय के लाने हुई है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, तो दूसरे का हित हो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, ऐसा मान करके अपने शरीर की चिंता किए बगैर कामदेव जी तैयार हो जाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।